भारत ने भरी हुंकार तो सर पर दौड़ा चीन। पेंगोंग से ड्रैगन ने समेटा बोरिया बिस्तरा। लद्दाख में लाल आंख दिखा रहे चीन की भारत ने ऐसी गर्दन मरोड़ी कि अब उसने पूरे इलाके से अपने तंबू उखाड़ लिए हैं। लद्दाख की पेंगोंग झील पर समझौते के बाद ड्रैगन ने अपना बोरिया बिस्तर समेट लिया है। दोनों देशों के बीच इस बात को लेकर समझौता हुआ था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी फिंगर 8 को छोड़कर पीछे हट जाएगी। भारतीय सैनिक भी धन सिंह थापा पोस्ट पर फिंगर 2 और 3 के बीच पीछे जाएंगे। चीनी पीएलए पेंगोंग झील के उत्तरी किनारे पर फिंगर 4 को आखिरकार खाली कर दिया। झील के दक्षिणी तट पर तैनात किए गए टैंक भी दोनों देशों की सेनाओं द्वारा वापस बुला लिए गए हैं। चीन ने ये जगह बुलेट रफ्तार से छोड़ दी है। माना जा रहा है कि दोनों ओर से पूरी प्रक्रिया एक हफ्ते में कंप्लीट भी कर ली जाएगी। ये वही जगह है जहां पिछले साल पीएलए ने कब्जा कर रखा था और भारत के साथ यथास्थिति को बदला था। चीनी सैनिक यहां बने शेल्टर और दूसरे ढांचों को हटा रहे हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जिस रफ्तार से चीनी फौज ने पेंगोंग त्सो के उत्तरी किनारे पर फिंगर 8 से आगे और श्री जाप मैदानों की ओर अपने सैनिकों को वापस कर लिया है, साथ ही दक्षिणी किनारे से 220 के करीब चीनी टैंकों की वापसी से क्लियर पता चलता है कि चीन में ये निर्देश उच्चतम स्तर से आ रहे हैं। नाकुला में भी चीन ने पीछे खींचे पैर। पेंगोंग में कम हुए तनाव के बाद चीनी फौज ने सिक्किम के नाकुला पर भी तनाव कम किया है। यहां मई 2020 के बाद से तनाव की स्थिति बनी हुई थी। कंचनजंगा चोटी के दक्षिण पश्चिम में स्थित उत्तर सिक्किम में 14,000 फुट से अधिक ऊंचे दर्रे पर 9 मई 2020 को दोनों सेनाओं के बीच जमकर गोलीबारी हुई और 20 जनवरी 2021 तक दोनों पक्षों के सैनिकों को चोटें भी आई थी। मोदी सरकार नाकुला को लेकर फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है, लेकिन सैन्य कमांडर्स के मुताबिक नाकुला पर तनाव पर भी चीनी फौज को जिनपिंग की कोर टीम ने गाइड किया है, लिहाजा पेट्रोलिंग कम कर दी गई है। पीएलए के मामले में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति शी जिनपिंग की लीडरशिप वाले केंद्रीय सैन्य आयोग के पास है, जो कि चीन के रक्षा बलों के कमांडर इन चीफ भी हैं। आपको बता दें कि पिछले 6 सालों में पीएलए के गश्ती दल ने नाकुला क्षेत्र में एलएसी पर घुसपैठ की कई बार कोशिश की है, लिहाजा यहाँ तनाव बढ़ा है। चीन का हाथ मरोड़ने में भारत ने नहीं छोड़ी कसर। पेंगोंग झील की उत्तर वाली पहाड़ियां कई चोटियों में बटी हैं, जिसे फिंगर्स कहा जाता है। झील के उत्तरी किनारे को 8 फिंगर्स में बांटा गया है। भारत का कहना है कि फिंगर 8 तक हमारा क्षेत्र है, जबकि चीन फिंगर 4 तक अपना दावा ठोकता है। दोनों सेनाओं में इस क्षेत्र के बीच झड़पें हुई हैं। ये इलाका पेंगोंग के उत्तरी तट से 8 किलोमीटर दूर है। दोनों सेनाओं के पीछे हटने के बाद पेट्रोलिंग तब शुरू होगी जब दोनों पक्ष कूटनीतिक और सैन्य वार्ता के जरिए कोई समझौता करेंगे। सेनाएं पीछे लेने के लिए की जा रही बातचीत के दौरान भारत ने साफ कह दिया था कि अगर फिंगर 5 खाली नहीं हुआ तो समझौता नहीं हो सकता। इस पर चीन ने कम से कम 30 सैनिकों को फिंगर 5 पर मौजूद रहने की इजाजत मांगी, लेकिन भारत फिर भी नहीं माना। आखिरकार चीन जब फिंगर 8 से पूरी तरह वापस जाने को राजी हुआ, तब भारत ने भी अपनी सेना फिंगर 3 तक वापस लाने की हामी भरी। भारत ने चीन के सामने शर्त रखी थी कि फिंगर 3 से 8 के बीच कोई भी देश पेट्रोलिंग नहीं करेगा। भारत ने चीन से ये बात मनवा ली कि अप्रैल 2020 के बाद पीएलए ने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए उन्हें नष्ट किया जाएगा। चीन ने फिंगर 8 और 4 के बीच निर्माण कार्य का सिलसिला तब शुरू किया था जब भारत 1999 में पाकिस्तान के साथ करगिल युद्ध में उलझा हुआ था। 10 साल में चीन ने यहाँ भारी निर्माण करवाया। मई 2020 में हुए तनाव के बाद पेंगोंग झील के दक्षिण में, जहां दोनों देशों की सेनाएं बिल्कुल आमने सामने थीं, वहां से भी सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। यहाँ कुछ स्थानों पर तो दोनों देशों के टैंक मात्र 100 मीटर के फासले पर थे। झील के दक्षिणी तट पर भारत ने चीन के मुकाबले पहाड़ियों पर अपनी सामरिक स्थिति काफी मजबूत कर ली थी, जो चीन को बहुत अखर रहा था।